जैसा कि हमने बात की कि डीएनए के सैंपल को अगर हमें एनालाइज करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए, तो उससे पहले हमें रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना पड़ती है। और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं, जो कि डीएनए को डिफरेंट साइट्स पे क्लीव करने के बाद स्मॉलर और लार्जर साइज़ के फ्रेगमेंट्स क्रिएट करता है। इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। For example, the amount of DNA which we are going to subject to the enzyme for the process of restriction digestion, then which restriction enzyme we are going to use. That is very important. Number 3, the amount of DNA which we need to use for gel electrophoresis. अगर इन तीनों पॉइंट्स में कहीं पे भी हमें प्रॉपर रिजल्ट या प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो अल्टीमेटली हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रैश हो जाता है। देन अमाउंट ऑफ डीएनए मींस दैट द अमाउंट फॉर डीएनए रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस डाइजेशन, restriction digestion, should be sufficient enough. फॉर मेमेलियन जीनोम, बिकॉज इनका साइज बहुत बड़ा होता है, 10 माइक्रोग्राम ऑफ द डीएनए must be available to perform gel electrophoresis. अगर हमारे पास जो डीएनए सैंपल है वो 10 माइक्रोग्राम से कम होगा, तो सब्सिक्वेंटली जब हम सदर्न ब्लॉट में हाइब्रिडाइजेशन की स्टेज पे जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जो सिग्नल, रेडियो एक्टिव सिग्नल हमें रिकॉर्ड करना है, दैट विल नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग विच कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्सरे फिल्म एंड proceed further. Then the probes which are normally used, their length matters a lot. The probes normally used are more than 500 bases long, and their specific activity should be more than 10 raised to power 9, means 1 billion CPM. CPM is a unit for counting the radio labeled particles, counts per minute. इसके हवाले से हम आगे चल के बात करेंगे when we will talk about the probe synthesis. So amount of DNA is must, and number 2 is the probe length and probe specific activity. These should be kept in mind before performing any experiment that has to be go towards the southern blot. Then choice of restriction enzyme. जब हम restriction enzyme use करते हैं, तो then we should keep in mind that how much long or what size of the DNA fragment will be available after the restriction digestion. अगर हम कोई ऐसा एंजाइम चूज कर लेते हैं जो कि हमें नॉर्मली 100 बेस पेयर और 100 किलो बेसिस के एवरेज साइज पार्टिकल देता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स क्रिएट करता है, बट हमारे पास जो सैंपल है डीएनए का, दैट इज हैविंग अ मीडियन साइज ऑफ 50 किलो बेसिस, so enzyme is not going to properly work. It is advised that the median size of the DNA before digestion should be 3 times from the median size of the fragments generated. So आपके पास अगर 50 किलो बेसिस का मीडियन साइज है फ्रेगमेंट का, तो आपका जो डीएनए है दैट शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स लार्जर देन दैट मीडियन साइज. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सैंपल हो, सोर्स ऑफ डीएनए डिफरेंट हो सकते हैं, बट सैंपल हो उसमें हर सैंपल में डीएनए की क्वांटिटी इक्वल हो. दिस इज़ नॉट अ मस्ट. हर सैंपल में डीएनए की क्वांटिटी वेरी करेगी, बट हमें जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम इक्वल अमाउंट में डीएनए लोड करें. सो द मोर प्रिसीजन शुड बी टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ द डीएनए, नॉट टू द वॉल्यूम ऑफ द डीएनए. जब हम बाद में अमाउंट और कंसंट्रेशन को एडजस्ट करते हैं, तो वॉल्यूम्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट. क्योंकि हम बात कर रहे हैं लार्ज साइज्ड मेमेलियन जीनोम की, मेमेलियन डीएनए की, सो लार्ज साइज मेमेलियन डीएनए, दीज सैंपल्स आर मोर विस्कस. और जब मोर विस्कस सैंपल एंड स्मॉल वॉल्यूम्स के हवाले से बात की जाती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ highly viscous DNA, which causes the overloading or underloading of the sample. So the best choice is, when we are going to analyze multiple samples, the best choice is to digest the DNA of sufficient amount
from different sources. Then determine the concentration by fluorometry and do the restriction digestion before gel electrophoresis. Concentration determination के लिए हम पहले से बात कर चुके हैं. फ्लोरोमेट्री के जरिए concentration determination and then electrophoresis will be done. अब जो सैंपल की वॉल्यूम है, डीएनए सैंपल की वॉल्यूम, उसको डिफाइन करने के लिए हमें कंसंट्रेशन को देखना पड़ता है. द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द लेस वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड. द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, the more volume is required to get 10 microgram of DNA. So the concentration of high molecular weight DNA is often very less. So the volumes are even higher. We cannot load all those volumes into the gel. So we have to concentrate these DNA samples. And this concentration process can be done by precipitation the DNA, by precipitating it with the ethanol. And then again measuring the concentration by fluorometry and resuspending the DNA into required volume of buffer, and then we can use that DNA sample for gel electrophoresis. That is going to give you equal amounts of DNA in very low volume of the liquid or very low volume of buffers that can be accommodated in the gels.